दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 33 और 38 के बारे में विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 37 में भगवान अर्जुन से बोलते हैं, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। अगर तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, ऐसा भगवान अर्जुन को बताते। अब हतवा प्राप्ति स्वर्ग जित्वा मोक्ष से, इसका क्या मतलब है? इसी अध्याय में के 6ठे श्लोक में अर्जुन से कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेश को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो तुम पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। इसी तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथ में लड्डू हैं। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध नहीं करने से तुमको दोनों तरफ से हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। अगला शब्द है तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। यहाँ कौन्तेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर, यानी भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए थे, तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो, अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं हो जाना चाहिए, तुम्हें युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था, और भगवान ने इसी अध्याय के 3रे श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है कि नहीं करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान इस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत रखो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने से ही मनुष्य को मनुष्यता के बारे में कहा सकता कि मनुष्य में मनुष्यता है। अब श्लोक संख्या 38 में कहा गया है, सुख दुखे समय गत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवम पापमवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है, ना भगवान की इच्छा है। कृष्ण कॉन्शियस में कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य भगवान कृष्ण के निमित्त किया जाए।
अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता है, कोई फल नहीं मिलता है। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह समस्त कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवतम में भी कहा गया है कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन मानव जाति का उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। अब इसकी और व्याख्या अगले अध्याय में आती है। अब इस प्रकरण में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। भगवान ने 31वें श्लोक से 38वें श्लोक आज तक के श्लोक में विचित्र भाव प्रकट किए हैं। हम पहला क्या है कि किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझाना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य न करना, ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का करना वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पहले 31 या 32 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने के लाभ का वर्णन किया है। फिर बीच में 37वें से 36वें तक के 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म न करने की हानि का वर्णन किया है और अंत में 37वें और 38वें श्लोक में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म यानी युद्ध करने की आज्ञा दे दी। फिर सेकंडली क्या है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उनका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूँ, भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याण का साधन नहीं है। फिर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, तो भगवान कहते हैं कि जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वे ही क्षत्रिय सुखी हैं। फिर अर्जुन कहते हैं युद्ध के परिणाम से नरक की प्राप्ति होती है, तो भगवान कहते हैं युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं कि युद्ध न करने से पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने के परिणाम में धर्म का नाश हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा। तीसरी बात यह कि अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा मांगकर निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो उनको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दे दी, चलो युद्ध करो। और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो भगवान ने क्या किया कि उद्धव जी को उत्तराखंड भेज दिया कि जाओ वहां जाकर तपस्या करो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। वो आग्रह चाहे किसी भी रीति का हो पर वह उद्धार नहीं होने देगा। चौथी बात यह है कि भगवान ने इस अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोकों में जो बातें संक्षेप में कही थी उन्हीं को यहाँ विस्तार से कहा गया। जैसे अनार्युष्टम, वहां युद्ध के लिए आगे दे दी।
और यहाँ आज्ञा देते हैं कि ततो युद्धा युद्धस्व नेवम पापो मुआप्स्यसि, अर्थात जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात तुझे युद्ध करने से कोई पाप नहीं लगेगा। युद्ध करने से तू क्षत्रिय धर्म का पालन करेगा। हरे कृष्णा दंड।